अल्लाह के नबी के सामने ये ऑफर भी आया था कि ऐ मोहम्मद, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत करो और एक दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे। एक दिन तुम हमारी वाली कर लो, एक दिन हम तुम्हारी वाली कर लेंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने यही सूरे काफिरून की आयत पढ़ के सुना दी, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम शिर्क पर रहते हुए तुम उसकी इबादत कर ही नहीं सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करता हूँ। तो भाईचारा और सद्भाव ऐसे भी तो कायम हो सकता है भाई। अभी मैं मंझेली गया था असर के बाद, रास्ते में कई मुसलमानों के घर मुझे नजर आए जिन्होंने अपने घरों को दीपों से सजा के रखा। क्यों साहब? मैं इसको भाईचारा नहीं मानता। ये भाईचारा नहीं है, ढकोसला है ये। कोई गैर मुस्लिम टोपी लगा ले उसको हम समझते साहब ये भाईचारा है, और कोई मुस्लिम किसी मूर्ति के आगे पूजा करे हम इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा ये नहीं है, भाईचारा ये है कि मुसलमान मस्जिद में इबादत करे और गैर मुस्लिम अपनी मंदिर में पूजा करे, और मुसलमान की इबादत पर उस गैर मुस्लिम को कोई एतराज़ ना हो और उस गैर मुस्लिम की इबादत पर हमें कोई एतराज़ ना हो। वो अपने मज़हब पर अमल करे, हम अपने मज़हब पर अमल करें, हमारे मज़हब में कोई दूसरा इंटरफियर ना करे, दूसरे के धर्म में हम इंटरफियर ना करें। ये है असल भाईचारा। भाईचारा ये नहीं है कि साहब हम उनके बुत के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ें और इबादत करें और उनसे उनके दीपावली पर हम मुबारकबाद देते हुए कहें कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, और वो ईद के मौके पर टोपी लगा के जाली वाली और रुमाल पहन करके हमारे घर में आके सेवई खाएं। ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। भाईचारे के लिए अपने मज़हब को छोड़ करके दूसरे मज़हब के जो एक्टिविटीज़ हैं और जो चीज़ें हैं उन पर अमल करना ये सही नहीं है। हम तौहीद की अहमियत को समझें मेरे भाई। हमारे नबी दुनिया में तौहीद लेकर के आए थे। अगर हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नबी हैं, सबसे अफजल नबी हैं, तो हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है? अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताई? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हमारी पहचान है तौहीद। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है, हम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को छोड़कर कहीं और हमारी पेशानी झुकती है, तो मेरे भाई हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाश करती है। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बाद में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी। दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाज़ा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा होता है। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए मेरे भाई। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, आए अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहाँ पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, MBBS कर रहा है। बहुत अच्छी बात है।
हमें अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमें इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी ज़रूरत है मेरे भाई। मगर ये बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के एक हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए और कितना ही काबिल ना हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला ना हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के कारी हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताज़ा सुनना हो, अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे ऐसा लगता था कुरान अभी नाजिल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील्स पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो। ओ मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिलों को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है, दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूज़िक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। हाय अब्दुल्ला, तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा, सूरे निसा में पढ़ने लगा, मैं तिलावत करता चला जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरे निसा की तिलावत करते करते जब मैं उसकी इस आयत के ऊपर पहुँचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी, कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बना कर के लाएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, आपके दिल में ये ख्याल आता है, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, आए अब्दुल्ला रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते, जब मैंने नजरें उठा के देखी, फ़ैज़ा आइनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा मेरे भाई? बड़ा दावा है हमें नबी से मोहब्बत का। शायद पूर्णिया के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकला होगा, शायद अररिया के अंदर भी कोई जुलूस निकला होगा। एक साल में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मालदा में था, बड़ा पूरा कलिया चक और पूरा मालदा की सड़कें
भरी हुई थी रसूल के आशिकों से, रसूल के चाहने वालों से। बड़े दावे हैं साहब हमें रसूल से मोहब्बत के। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों में झंडे लगा रहा है, कोई बाइक पे झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है, कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हजरत उमर एक मरतबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान न जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान न दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो। नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊँटनी की बच्चा दानी ला के रख दी गई, आपके ऊपर ओहद के मैदान में ऐसा हमला किया गया कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आपके सर से खून टपाटप गिर रहा था और आपके दांत तोड़ दिए गए, आपको जहर दिया गया, आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपके जिंदगी में आपकी बेटी को ऐसा हमला किया गया आपकी बेटी के ऊपर कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे दुख अल्लाह के नबी ने क्यों उठाए? अल्लाह के लिए उठाए, अल्लाह के दीन के लिए उठाए, अल्लाह की रज़ा के लिए उठाए।
हम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब हो? हम इस्लाम के लिए और अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं? जलसा कर रहे हैं? बहुत बड़ा तीर मार दिया भाई साहब आपने। बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, आज चिमनी बाजार में जलसा है, मगर जरा अपने दिलों को टटोलना कि किस मकसद के लिए आए। मकसद अगर यह है कि अब्दुल गफ्फार साहब आएंगे, तकरीर सुनेंगे और सुबह आपस में बातें करेंगे, साहब तकरीर कैसी थी, अगर यह मकसद था, या बहुत सारी हमारी औरतें आई हैं कि चले आज देखेंगे मुनीरुद्दीन साहब, उनको देखेंगे आज वो कैसे दिखने में लगते हैं, उनको देखना मकसद था, तो माफ कीजिए फिर आपका मकसद यहां आने का गड़बड़ है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, अमल का सवाब तो नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर नीयत ये है कि जलसे में जाएंगे, 10 बातें सुनेंगे, चलो 10 पर नहीं, 10 में से 2 बात पर अमल कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे, और मदरसा कमरुल उलूम का ताउन करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे, तब तो ठीक है। और अगर तफरीह करना था, इंटरटेनमेंट करना था, तो इंटरटेनमेंट करने के लिए तकरीर में आना ज़रूरी नहीं है। कोई फिल्म देख लो, कोई नाच गाना देख लो, कोई और बेहुदा काम कर लो, उसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगा। दीन को इंटरटेनमेंट मत बनाओ मेरे भाई। ये कुरान और हदीस की मजलिस है, ये दीन की मजलिस है, ये प्रोग्राम दीन का प्रोग्राम है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसको एंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। यहां आए हो तो कुरान और हदीस की बातों को सुनो और अपनी इस्लाह करो। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं है शरीयत में, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? मैं याकुज़ुन्नी हाउलाइल कलिमात, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो सहाबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूँगा, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूँगा और दूसरों तक पहुँचाऊँगा। आपने फरमाया, नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूँ। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुन अगनन नास। इत्तकिल महारिमा, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इत्तकिल महारिमा, हराम चीज़ों से बचो, तकुन अज़हदन्नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत, तकुन आबदन्नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीज़ों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम जुबान से बचो, हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज़, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000, तेरी 10,000 क्यों है? मैं 50,000 महीना कमाता हूँ, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहे हो। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है, और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते।
तो तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, खुश रहो, मेहनत करो, बेहतर से बेहतर की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है उसके ऊपर खुश हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। मालदार वो नहीं है जिसका मकान सबसे अच्छा हो, मालदार वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, जिसका कपड़ा सबसे अच्छा हो। मालदार वो है जो चैन की नींद सोता हो, जिसके बच्चे बीमार न रहते हों, जिसके घर में किचकिच न लगी रहती हो, जिसके घर में टेंशन न रहती हो। अल्लाह के नबी ने कहा तकदीर पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओ। तीसरी चीज व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा तकुन मोमिना, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए तुम पसंद करो, तुम मुसलमान बन जाओगे।